ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने के 10 दिन बाद महाराष्ट्र और गुजरात में दाखिल हो रहा है चक्रवात। इस तूफान की तबाही को देखते हुए पालघर जिला में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 3 जून को सुबह पालघर में यह तूफान पहुंचने की संभावनाएं हैं। पतरा उड़े छू ए राजबा लई लेजो, मारू अंडा लई लेजो, राजबा लई लेजो, लई लेजो। आम छोटो भाई पतरा उड़े गया। ओ आया आजा सुनिए। जिला के सातपाटी में मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग की तरफ से जो निसर्ग चक्रवाती बादल नामक जो तूफान है उसे लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया और जिसे लेकर सातपाटी समुद्र में जो करीबन 577 जो बोट है मच्छी पकड़ने के लिए गई थी और इस अलर्ट के बाद करीब करीब सभी बोट जो है वापस आ चुकी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि सातपाटी में मच्छी पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी जो बोट है वो समुद्र में मच्छी पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन जो है वो बोट अभी मौसम विभाग और प्रशासन के अलर्ट के बाद ये जो बोट है वो सब पूरी तरह से वापस आ चुकी है और इसमें जो मच्छी पकड़ने वाले लोग थे वो भी वापस आ चुके हैं। आज देखा जाए तो देश में कोविड-19 का जो खतरा है वो काफी मंडरा रहा है और साथ में अगर देखा जाए तो निसर्ग नामक ये तूफान आने वाला है उसे देखा जाए तो ये एक डबल जो है यहाँ के लोग जो है इन पर डबल मार पड़ रहा है और जिसके कारण निसर्ग नामक तूफान को लेकर काफी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं लोगों से संपर्क करके जो है उन्हें सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं और जो कच्चे घरों में रहते हैं चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, गर्भवती महिला हो, उनके लिए स्कूल हो, हॉल हो, इसे ऐसी जगह पे जो है रिलीफ कैंप बनाए गए हैं ताकि ऐसे लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया जा सके और तूफान में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसके लिए प्रशासन और नागरिक पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस तूफान को लेकर पालघर के डीएम डॉक्टर कैलाश शिंदे ने जानकारी देते हुए बताया कि अरब सागर में उठने वाले चक्रवात नामक तूफान के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट रहने की सूचना मिली है। श्रीवर्धन से लेकर दमन तक का क्षेत्र इस बड़े तूफान के चपेट में आने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसे देखते हुए जिला के सभी तहसीलदार और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा हुई और किसी भी संकट से निपटने के लिए सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमों को बुलाया गया है, जिसमें से एक टीम को पालघर में और दूसरी टीम को दहानू में तैनात किया गया है। अरब सागर के किनारे बसे गांवों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में कोई भी समुद्र में मछली पकड़ने या समुद्र के किनारे न जाए। अरब सागर के किनारे बसे गांवों में कच्चे घरों का सर्वे करके बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को भी रिलीफ कैंप के लिए चुने गए स्कूलों में रखने की व्यवस्थाएं की गई है। सावधानी के तौर पर एक दिन के लिए बोईसर एमआईडीसी और वसई, पालघर, तलासरी, दहानू तहसील की सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी दौरान 2 दिन बिजली की सप्लाई बंद रहेगी, जिसे देखते हुए सभी लोगों को अपने अपने घरों में मोमबत्ती, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट और अन्य चीजें चार्ज करके रखने, करीब 3 दिन के लिए खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था करके रखने और अपने टूटे दरवाजे, खिड़कियों की मरम्मत करवाने के लिए कहा गया है, ताकि तूफान से किसी भी प्रकार की जनहानि न हो। देखिए, आईएमडी जो भारतीय हवामान विभाग है उनके तरफ से एक एडवाइजरी इशू की। उनके मुताबिक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से दमन तक जो पूरा इलाका ये अभी तक उसका फिक्स नहीं हुआ, तो रायगढ़ और दमन के बीच में पालघर भी आता है। हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। 3 चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देख रहे हैं। एक तो जो समुद्र के किनारे में जो कच्चा हाउसेस है, झोपड़ी में लोग रहते हैं जहाँ, तो उनको पक्का हाउसेस में शेल्टर होम में लेके जाना। दूसरी जो आ रही है उसमें से सबसे पहले जो वल्नरेबल ग्रुप, अदर वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको सेफर डेस्टिनेशन पे लेके जाना है। और थर्ड जो बात आती है कि
इफ साइक्लोन हिट्स तो इलेक्ट्रिसिटी का उनका कनेक्शन है, रोड ओपनिंग है, एनडीआरएफ की टीम है, तो वो पूरे रोड ओपनिंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए पीडब्ल्यूडी को सबको बता दिया है। उनकी मशीनरी पॉइंट पे लगा के रखी है। दूसरा जो मुद्दा आता है कि एनडीआरएफ की 2 टीम, एक पालघर में लाके और एक डाहनू में दो जगह 2 टीम बना के रखी है। जो समुंदर में जो लोग चले गए अंदर, उनको वापस लेने का काम शुरू किया है। 577 बोट है, उसमें से करीबन 477 बोट वापस आ गई। 100 बोट फिर आज भी अंदर है। उनके लिए कोस्ट गार्ड से मदद लेके उनको भी वापस लेने का शेफर्डिंग करने का काम शुरू है। आईएमडी, कोस्ट गार्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे एक साथ काम कर रहे हैं। वो हमें एडवाइजरी भेजते हैं, फिर ग्राउंड पे जो प्रिपरेशन करना है वो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। सर, देखा जाए कि ऐसे टाइम पे गांव को भी खाली कराना पड़ता है, तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से अगर गांव खाली कराने पड़ते हैं तो क्या तैयारी है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो कच्चा हाउसेस है, जो पक्का हाउसेस है उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं रहती, लेकिन जो कच्चा हाउसेस है उनको खाली करने के लिए हमने शेल्टर होम बना लिए हैं। हर जगह पे स्कूल है, बाकी के बड़े हॉल से उनको ताबे पे ले लिया और उसमें पूरा शेल्टर होम शिफ्ट करके विद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, सैनिटाइज़र, मास्क, उनका फूड पैकेट, वाटर, वो पूरा प्रोविज़न। और जो लोग उनको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कि उनके लिए भी हमने एडवाइजरी इशू की है कि आपका खुद का ये मास्क लेना, सैनिटाइज़र लेना, कोई ड्राई रेशन, आप बिस्किट वगैरह ये जो भी है आप घर में होते हैं तो आप वो भी लेके चलिए। और उसके साथ साथ आप आपकी कोई दवाई लेते हैं, कोई आपको बीमारी है तो उनकी दवाई भी साथ में लेके आइए, क्योंकि हम भी वहाँ रखेंगे फिर भी उसमें थोड़ी तकलीफ आ सकती है। कभी कभी वो दवाई नहीं मिली तो वो दवाई भी लेके आप साथ में आइए, वो भी हमने सबको अपील कर दी है। सब यहाँ के जो जिला प्रशासन से पूरी जो मीडिया है, लोग हैं, उनके तरफ से जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से पूरा पेट्रोलिंग करके अनाउंसिंग जो हमें लोग कर रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि जो 3 जून को मॉर्निंग में ये साइक्लोन आ सकता है और उस टाइम में क्या क्या काम करना है, आपको क्या क्या खबरदारी लेनी है और कैसा प्लान आज के तारीख में पूरा शेल्टर होम और वो आइडेंटिफाई करके वल्नरेबल ग्रुप, कल का पूरा दिन हम उनका शिफ्टिंग करने का काम करेंगे। सर, देखा जाए चाहे दुकानें हैं या MIDC हैं, तो वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं, उनके लिए क्या हम सोच रहे हैं कि 3 तारीख को पूरा एक दिन पूरा ही बंद रखेंगे, दुकान भी बंद रखेंगे और इंडस्ट्री जो है यहाँ की वो भी बंद रखेंगे। यानी वहाँ कहाँ भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइफ बहुत प्रीशियस है, उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी लाइफ उसमें खर्च न हो जाए। सर, दूसरा देखा जाए कि जैसे तारापुर हो या दाहनू हो, यहाँ पे अपने 2 महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं तो दूध के, तो अगर उसका प्रभाव उस पर कितना पड़ेगा और उसके लिए भी कुछ अलर्ट पर जारी है या क्या? देखिए, तारापुर में जो है एटॉमिक पावर स्टेशन है, वो कोस्ट से बहुत दूर है, अंदर है, और उसके मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और जो डाहनू में थर्मल पावर स्टेशन है, उनको दोनों को एडवाइजरी जारी की है, जो प्रिकॉशन लेना है वो पूरा प्रिकॉशन लेने के लिए दोनों इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लान को बताया। मैं इंस्पेक्टर अर्खित जना 5th बटालियन NDR पुणे से हूँ। मैं अपना टीम मैन पावर 20 के साथ यहाँ पर आए हैं साइक्लोन निसर्ग के लिए। आज हमारे पास पूरी इक्विपमेंट जो एक टीम के पास होना चाहिए, पूरी इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 IRB बोट लाए हैं, कटिंग इक्विपमेंट्स लाए हैं और लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट सफिशिएंट है हमारे पास। हम किसी भी प्रकार की क्राइसिस लाइक आपका वाटर लगिंग होना या जो हवा चलने की वजह से पेड़ पौधे गिरना या रोड ब्लॉकेज होना, उसको हमने समय से पहले क्लियर करने के लिए क्षमता रखते हैं और इसके तहत हम कम्प्लीटली यहाँ पर मुस्तैदी के साथ रुके हैं किसी प्रकार की नुकसान से पब्लिक को बचाने के लिए।